गाइस वेलकम बैक अगेन योर अनलॉक इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा से ट्वेल्थ को एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट 4 मार्क्स का है। 4 से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का टॉपिक है ये जो पेपर में आपके आएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे जितना आज पढ़ाऊंगा। 17 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, उतना कर लोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे बाहर करना ही नहीं है, मतलब इससे बाहर करना ही नहीं है। ठीक है, ये आपका एकदम जिसे कहते हैं ना वन शॉट, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये कर लिया तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोबारा कहते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको इस चैनल की जरूरत नहीं है तो आप अपने कलीग में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड जोन में, या किसी को भी, अपने स्कूल फ्रेंड्स को या किसी भी सिबलिंग्स को या किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत पड़े और या फिर जिनका पेपर, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या अपना टॉपिक कॉमन साइज बैलेंस शीट या फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर जो भी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा टॉपिक अगर हम बता दें क्या, कि अगर हम बात करें, अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग, हम पढ़ रहे हैं क्या कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, वर्ड क्या है हमारा, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेरेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, बात तो यही है कंपेयर करना। ठीक है, कॉमन साइज का मतलब क्या होता है कि कॉमन चीजें निकालना, मतलब एक कोई पार्ट निकाल लेना। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कॉमन साइज में, क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक हेड उठा लेंगे, उसी से हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आपको कुछ कुछ अमाउंट्स याद रखने हैं या फिर कुछ कुछ टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। पहला क्या मैं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल फिगर है, जो आपको एक्चुअल में अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, इसी को अगर मैं आगे बोलूं क्या, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, व्हाट डू यू मीन एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, पेपर में आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं आपको शेयर होल्डर फंड दे दे। आप जानते होंगे शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, हमने शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें हमने वन शॉट में बैलेंस शीट भी बताई थी, एक आई थिंक थर्ड वीडियो में या फिर फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताई थी। तो जैसे कि मान लेते हैं शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है, लास्ट ईयर की फिगर दी हुई है, मान लेते हैं 50 करोड़ का। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं लास्ट ईयर में आपको दिया हुआ है 50 करोड़ का। ठीक है, हम मान लेते हैं इन सीआर है। ठीक है, फिगर्स इन करोड़ है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं करंट ईयर में हमारा कितना है, करंट ईयर में मान लेते हैं 80 करोड़ का हो चुका है। तो यानी कि एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है हमारा, एब्सोल्यूट चेंज हमारा हुआ है 30 करोड़ का, दैट इज कॉल्ड 30 करोड़। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, 1 मार्क्स के आपसे पूछ सकता है अगर एमसीक्यू में आता है, या फिर अगर कोई भी मतलब उसमें आता है, वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछ सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो आपको एक्चुअल फिगर दे रखी है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये होता है कि चेंज कितना हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्या। अब मुझे बताइए एक बात और, अगर मैं बात करूं क्या, बैलेंस शीट बनानी सबको आती है नॉर्मली, बैलेंस शीट बनानी सबको आती होगी। पहले शेयर होल्डर फंड आता है, फिर शेयर कैपिटल आता है, फिर उसके बाद हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा करंट लायबिलिटी आ जाते हैं। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको टोटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है असेट का पार्ट। असेट के पार्ट में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है, फिर उसमें इंटेंजिबल एसेट्स आता है, उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई अदर असेट्स हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, करंट असेट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, सो सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले अभी हम पढ़ेंगे क्या अपना, अभी हम पढ़ेंगे अपना एक ये वाला कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहले पढ़ेंगे कॉमन साइज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, वर्ड क्या है हमारा, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, पेपर पे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रिपेयर करना है क्या कॉमन साइज बैलेंस शीट या फिर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, सेम फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट रट लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट रट लो, आंसर हो जाएगा। देखो एक होता है, देखो दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं या फिर दो तरीके से पढ़ाई होती है। पहला क्या है कि अगर आपने रट लिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रट लो। ठीक है, पहले रट लोगे फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बाई चांस समझ में आ गया तो रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको रटना है तो पहले आप रट सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रट लिया तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने रटा
नहीं है, या फिर अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, रट भी लो या फिर समझ भी लो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। पेपर में पेपर में ये कम से कम 3 to 4 मार्क्स का टॉपिक आता है। ये पढ़ लोगे, पूरी बुक के जो बुक है आपकी चैप्टर ये रखे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर मान लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट या फिर नोट्स नंबर, ठीक है। एक फिगर और लास्ट ईयर की, ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या क्या आता है, यहाँ पे हमारा जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, या फिर आप यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दो, यहाँ पे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर, ठीक है। यहाँ पर जाएगी लास्ट ईयर की फिगर और यहाँ पर जाएगी हमारी करंट ईयर की फिगर्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ओके, ठीक है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं क्या अभी कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसके बाद ये हमारा करंट ईयर का फिगर आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि अगर हम बात करें हाँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, ये तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारी एब्सोल्यूट अमाउंट हो जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट अमाउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आपको बैलेंस शीट, हम नॉर्मली अगर मैं बैलेंस शीट बनवाऊँ तो पहले क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद क्या आता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद मान लेते हैं कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है, करंट लायबिलिटी, बस इतनी मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे इसका, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है ना, ओके। टोटल कर दिया, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे असेट्स आ जाता है। यहाँ पे हमारा असेट्स आ जाएगा। असेट्स में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद हमारा इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं कोई करंट असेट्स है, कोई अदर करंट असेट्स, ठीक है। सो आपको पेपर में आपको एक नॉर्मली आपको एक रफली आपको बैलेंस शीट देकर रखेगा, बोलेगा कि आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट बना दो, तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, इससे बाहर टॉपिक नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल देकर रखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस देकर रखेगा। अच्छा, प्रॉफिट है कहाँ पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ये सब तो समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ फिगर्स आपको दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं शेयर कैपिटल मेरा 10 करोड़ का, ठीक है, सारी की सारी इन करोड़ में, ठीक है, इन करोड़ में है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस हमारा कितना 20 करोड़ का है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मान लेते हैं कितना 30, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40 है। उसके बाद हमारा मान लेते हैं करंट लायबिलिटी अभी है नहीं, ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारी है नहीं, ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटी जीरो आ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100%, यानी कि सॉरी 100 आ जाएगा। उसके बाद इसी का हम फिगर डबल कर देते हैं, कितना मान लेते हैं 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, मान लेते हैं बढ़ गया, ठीक है ना, अमाउंट बढ़ गया। ये हमारा 60 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं 50 का हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 12, एक है ना 12, 120 यानी कि 200 यानी कि 250, जैसे तो 250, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी की सारी फिगर्स हमारी करोड़ में है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाती है मेरी असेट्स का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आ रही है क्या मेरी असेट्स का पार्ट। असेट्स के पार्ट में मान लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 100 करोड़ की है, और कुछ नहीं है। एक काम करते हैं 100 करोड़ तो फिर हमें अदर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं 50, यहाँ पे दिखा देते हैं इंटेंजिबल असेट्स में 30, और यहाँ पे दिखा देते हैं 20, क्योंकि अल्टीमेट आपको पता है बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, अगले साल क्या हुआ, मान लेते हैं ये 100 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ मान लेते हैं 100 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटेंजिबल एसेट मान लेते हैं 50 का है, और ये मान लेते हैं करंट एसेट है, करंट एसेट मान लेते हैं कितना 100 रुपीज़ का है। ऐसा हो सकता है कि अदर करंट एसेट भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है एब्सोल्यूट परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। वो कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक हेड उठा लेंगे, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक हेड नहीं उठाएंगे, हम टोटल उठा लेंगे। कॉमन साइज का मतलब क्या है कि एक अमाउंट हम कॉमन ले लेंगे और उसी से हम डिवाइड करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा है, हमारा 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ डिवाइड बाई कितना 10, ठीक है, 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं लास्ट ईयर की परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट ईयर, यानी कि परसेंटेज हमारा चेंज हुआ है। चेंज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप पेपर इकोनॉमिक्स का टर्म है या अकाउंट्स का टर्म नहीं है, तो कृपया करके आप ऐसे डिनोट मत कीजिएगा,
ठीक है, गलत नहीं है, बट हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। तो आप दिखा दोगे, अगर बाई चांस एग्जामिनर थोड़ा सा समझदार होगा तो वो आपको मार्क्स दे देगा, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप चेंज लिख देंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बताइए कितना चेंज हुआ। 100 डिवाइड बाय, माने कि 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100%, कितना आ जाएगा हमारा 10%। तो ऐसे ही फिर 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना है। देखो मैं यही ले लेता हूँ, अगर मैं यही 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में कितना 100, क्योंकि हमें परसेंटेज भी निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ 20%। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20%। हाँ, क्योंकि हम इसकी अब बात कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30%, उसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा 40%। एक बात और बता दूं आपको, ये हमेशा 100 ही आएगा अगर आपका ऐड करने के बाद, यानी कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में अगर आपने 100 किया है, मतलब अगर आपका 100 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आएगा, इसको आप इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा और यहाँ पे भी 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 100 आएगा और यहाँ पर भी हमारा 100 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, 250 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 250 आ रहा था, तो बताइए कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 30% और यहाँ पर आ जाएगा कितना 20%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अब बात करें करंट ईयर, सेम कॉपी पेस्ट मार देंगे। 250 यानी कि 20 डिवाइड बाई कितना 250, 20 डिवाइड बाई 250 जो भी आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 5 25। ठीक है, और 5 2 तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, मैंने यहाँ निकाल लेते हैं। देखो कितना आ रहा है, 20 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई में कितना 100। ठीक है, नहीं पहले तो हमें 10 करना पड़ेगा ना, पहले तो हमें 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 0 गया। ठीक है, 5, ठीक है, 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा कितना, 4%। नहीं 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 नहीं, कुछ जीरो में वो हो रहा है थोड़ा सा। देखो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा इसका सॉरी यहाँ पे तो 20 है ना, 20 डिवाइड बाय कितना 250 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें 40 इसका करें तो ये हमारा एक साल का एक का हो गया। फिर उसके बाद 40 डिवाइड बाय कितना 250 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, उसके बाद 60 डिवाइड बाय, ये हमारा एक का हो गया, फिर 60 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, उसके बाद 80 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई में 100। फिर उसके बाद हमारा 50 डिवाइड बाय, ठीक है, 50 डिवाइड बाय कितना 250 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही निकालना है परसेंटेज, और एज इट इज हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे सेम। ठीक है, यहाँ पे भी हम निकाल देंगे परसेंटेज, सेम निकाल देंगे। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट सबसे आसान है, कोई दिक्कत की बात इसमें भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना क्या है कि इसी साल की फिगर को इसी साल से कंपेयर करना है, मतलब टोटल कर देना है, टोटल कर देना है, टोटल लाइबिलिटी का और टोटल असेट्स का। ठीक है, वो हमेशा इक्वल आएगा, असेट एंड लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल आती है। फिर उसको आप स्पेसिफिक हेड से कंपेयर कर देंगे, जैसे जैसे 10 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 100, 40 डिवाइड बाई 100, 0 डिवाइड बाई 100। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे हमारा इस वाले में कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज अ कॉमन साइज बैलेंस शीट, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद अभी हम करते हैं क्या, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।